रोजगार बढ़ेगा। बाद में आरबीआई की रिपोर्ट ने स्वीकार किया कि कंपनियों ने लगभग 1.5 लाख करोड़ के लाभ का उपयोग कर्ज चुकाने, नकदी जमा करने और बकाये बायबैक में किया, ना कि नए निवेश या रोजगार में। कॉर्पोरेट टैक्स टू जीडीपी अनुपात घटा है, मुनाफा बढ़ा लेकिन रोजगार ठहर गया है। ऑटोमेशन। लेकिन वित्त मंत्री महोदया बजट में महंगाई का मां भी नहीं बोलती हैं। बच्चों की किताब और पेंसिल तक पर टैक्स लगाने वाले सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आप मध्यम वर्ग का हितैषी बताते हैं खुद को, तो शर्म नहीं आती है? खुद को धार्मिक कहने वाली सरकार भगवान श्री कृष्ण के प्रिय खाद्य पदार्थों दही और मक्खन तक पर जीएसटी लगाती है और बात करती है मध्यम वर्ग की हिमायती होने की। जिंदा रहते हुए जनता से हर चीज पर टैक्स वसूलने वाली यह सरकार कम से कम मरने पर तो लोगों को बख्श देती, लेकिन नहीं, वहां भी लूटना है। अंतिम संस्कार के सामान अगरबत्ती, धूप बत्ती, केवड़ा जल, चंदन पाउडर, जौ, बताशा, काला तिल, पंचरत्न, कपूर और कफन तक पर टैक्स लेने वाली यह सरकार किस मुंह से खुद को मध्यम वर्ग का हितैषी बताती है? हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में सांसद इमरान प्रताप गढ़ी साहब और सांसद इकरा हसन जी की एक वीडियो की छोटी सी क्लिप देख चुके हैं। देखिएगा संसद में किस तरीके से दोनों ने धमाल मचाया है। यहाँ जहाँ बजट सत्र पर बात करनी हो, जहाँ सरकार की आंखों में आंखें डाल करके सवाल करनी हो, तब मुलाकात करते हैं इमरान प्रताप गढ़ी साहब और सांसद इकरा हसन जी से। ये दो वो सांसद हैं जिनको पूरा सदन बहुत ध्यान से सुनता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। आइए हम और आप कितने ध्यान से वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद आप कमेंट जरूर करिएगा। दोनों को बारी बारी से सुनते हैं। इमरान प्रताप गढ़ी जी, 15 मिनट। धन्यवाद सभापति महोदय। कभी सुदामा पांडे धूमिल जी ने कहा था कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। सभापति महोदय, वो भी क्या दिन थे जब संसद में देश का बजट पेश होता था तो देश की सड़कें ठहर जाया करती थी। रेल बजट पेश होता था तो लोगों की उम्मीदें रेल के डिब्बों की तरह पटरियों पर दौड़ने लगती थी। पूरा देश धड़कने रोक करके वित्त मंत्री और रेल मंत्री को सुना करता था। अफसोस, अब बजट पेश हो जाता है, मीडिया चैनल सरकार का महिमा मंडन करते हैं और बेचारी जनता बजट के आंकड़ों के शब्द जाल में उलझी हुई महीनों बाद समझ पाती है कि उसका तो फिर से कट गया। सभापति महोदय, पिछले 2 साल अमृतकालीन बजट पेश किए गए और इस बार एक नई शब्दावली गढ़ी गई है, तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण का बजट। सभापति महोदय, सुनने में कितना अलंकारिक लगता है ये शब्द। सोच रहा हूं देश की वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि आखिर किसकी संतुष्टि? जिस बजट में मनरेगा के लिए 1 रुपए की बढ़ोतरी ना हो, वही पुराना 86,000 करोड़, जबकि पहले ही 9,754 करोड़ का घाटा हो, जिस मनरेगा से करोड़ों मजदूरों के घर में चूल्हा जलता हो, उस मनरेगा में काम करने वाले गरीब मजदूरों के लिए अगर आपके खजाने से 1 रुपया भी इजाफी नहीं निकल सका तो भला कौन संतुष्ट हुआ साहब? इस देश का गरीब मजदूर या आपके उद्योगपति दोस्त? वो जो महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख मतदाता बढ़ाए गए थे, अरे उन्हीं के लिए मनरेगा का थोड़ा सा बजट बढ़ा देते। क्या उसमें मनरेगा का एक भी मजदूर नहीं था? 40 लाख लोगों में सारे के सारे 12 लाख की छूट वाले से आगे के लोग थे। सभापति महोदय, कल जब वित्त मंत्री जी देश की संसद में भाषण दे रही थी तो वहां मुंबई में कोई गरीब इंसान जब अपनी जेब टटोल करके अपनी मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल भरवा रहा था तो उस पेट्रोल की कीमत थी 103 रुपया प्रति लीटर। आखिर इतना महंगा पेट्रोल डीजल खरीद के कौन संतुष्ट हो रहा है? इस देश के गरीब लोग या फिर सरकार के चहेते धन्ना सेठ? सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी इस बजट को मध्यम वर्ग को संतुष्ट करने वाला बजट बता रही हैं। अरे मैडम, हम आप यहां पर बैठे रहते हैं और वहां बाहर इसी दिल्ली में 1 लीटर दूध, चाहे वो अमूल का हो या फिर मदर डेयरी का हो, उसकी कीमत 73 रुपए लीटर है। इतना महंगा बेच करके कौन संतुष्ट हो रहा है? गरीब जनता या आपके धन्ना सेठ दोस्त? सभापति महोदय, इस सरकार का बाजार और महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। चाहे देश में लहसुन 400 रुपए किलो बिक जाए, टमाटर 100 रुपए किलो बिक जाए,
प्याज का दाम सुनकर आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन वित्त मंत्री महोदया बजट में महंगाई का मां भी नहीं बोलती है। बच्चों की किताब और पेंसिल तक पर टैक्स लगाने वाले सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आप मध्यम वर्ग का हितैषी बताते हैं खुद को, तो शर्म नहीं आती है? खुद को धार्मिक कहने वाली सरकार भगवान श्री कृष्ण के प्रिय खाद्य पदार्थों दही और मक्खन तक पर जीएसटी लगाती है और बात करती है मध्यम वर्ग की हिमायती होने की। जिंदा रहते हुए जनता से हर चीज पर टैक्स वसूलने वाली ये सरकार कम से कम मरने पर तो लोगों को बख्श देती, लेकिन नहीं, वहां भी लूटना है। अंतिम संस्कार के सामान अगरबत्ती, धूप बत्ती, केवड़ा जल, चंदन पाउडर, जौ, बताशा, काला तिल, पंचरत्न, कपूर और कफन तक पर टैक्स लेने वाली ये सरकार किस मुंह से खुद को मध्यम वर्ग का हितैषी बताती है? कौन सी संतुष्टि, किसकी संतुष्टि? कदम कदम पर टैक्स देकर लुटने वाली जनता की, या फिर जनता से टैक्स वसूल करके धन्ना सेठों का खजाना भरने वाली सरकार की? किसकी संतुष्टि? सभापति महोदय, 18 अगस्त 2015 आरा का बिहार का ऐतिहासिक मैदान, सजा हुआ मंच, हजारों की भीड़ और सामने खड़े हुए देश के प्रधानमंत्री का भाषण। बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं बिहार के लिए पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। 50,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? अखिलेश भाई, 60,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? 70,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? 80,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? चलो, मैं बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे रहा हूं। 10 साल हो गए सभापति महोदय, वही ढाक के 3 पात। बिहार आज भी विकास की बाट जोह रहा है। भाषण आज भी प्रधानमंत्री जी के यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है। जो झूठ बोल के करता है मुतमईन सबको, वो झूठ बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। सभापति महोदय, ये तो राहुल जी का असर है। कौन सा शब्द सर, कौन सा शब्द? झूठ। ठीक है सर, मिथ्या बोल करके, जो मिथ्या बोल के करता है मुतमईन सबको, वो मिथ्या बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। ये राहुल जी का असर है जो मखाना बोर्ड की घोषणा हुई। अखिलेश जी, आपको तो आप इमरान प्रताप गढ़ी साहब के वीडियो को देख चुके हैं। अब आपको लेकर चलते हैं सांसद इकरा हसन जी का वीडियो, जो कि बजट को लेकर के क्या जम करके वो पार्लियामेंट में बोली हैं। आइए उनके भी इस वीडियो को देखते हैं। शब्दों में सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि भारत की जनता सिर्फ नारे की नहीं, सच्चाई की भी हकदार है। सबसे पहले जिस वित्तीय अनुशासन की बात सरकार कर रही है, मैं ये बताना चाहती हूँ सदन को कि वो अनुशासन समाज कल्याण और राजस्व में कटौती करके हासिल किया गया है। इस सरकार बजट के आकार को जोर शोर से बड़ा बता रही है, लेकिन गरीबों के कल्याण के लिए बजट में घुटन है। उनके लिए खर्च का दायरा लगातार सिकुड़ रहा है। देश पर कुल कर्ज जीडीपी का करीब 55% है। ब्याज भुगतान में ही बजट का लगभग 1/4 हिस्सा चला जाता है, जो कुल राजस्व का 40% है। आम आदमी को इस बजट साइज से कोई फायदा नहीं। यह साइज पुराने कर्ज चुकाने के काम आ रहा है, गरीबों के कल्याण में नहीं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स में उद्योगपतियों को छूट दी थी और कहा था कि 30% टैक्स घटाने से निवेश और रोजगार बढ़ेगा। बाद में आरबीआई की रिपोर्ट ने स्वीकार किया कि कंपनियों ने लगभग 1.5 लाख करोड़ के लाभ का उपयोग कर्ज चुकाने, नकदी जमा करने और बकाये बायबैक में किया, ना कि नए निवेश या रोजगार में। कॉर्पोरेट टैक्स टू जीडीपी अनुपात घटा है, मुनाफा बढ़ा लेकिन रोजगार ठहर गया है। ऑटोमेशन और ठेका श्रम ने स्थायी नौकरियों की जगह ले ली। आज भी एमएसएमई को कर्ज नहीं मिल रहा। युवाओं में बेरोजगारी बनी हुई है और असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। शीर्ष 1% ने विकास का बड़ा हिस्सा अपने पास रख लिया, जबकि बाकी जनता ने अप्रत्यक्ष करों और कटे हुए कल्याण के माध्यम से इसकी कीमत चुकाई है। ये विधेयक उसी कॉर्पोरेट प्रथम नीति को जारी रखता है। ये सुधार नहीं बल्कि बड़े उद्योगों के सामने आत्मसमर्पण है। पहले भी सरकार एक गलती फिर से दोहराने जा रही है। सरकार उद्योगों को सीएसआर में छूट दे रही है। सीएसआर फंड से जनता के लिए जरूरी विकास कार्य किए जाते हैं। सरकार ने पहले भी कॉर्पोरेट टैक्स में जो छूट देकर निवेश और रोजगार बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन इस छूट का फायदा सिर्फ उद्योगपतियों ने कर्ज चुकाने में किया, ना कि देश के अंदर रोजगार या विकास में हुआ। अब सीएसआर में ढील देकर सरकार ठीक वही गलती दोहरा रही है। इससे
स्कूल, सड़क और अस्पताल जैसी बुनियादी विकास कार्यों पर फर्क पड़ेगा। इनकम टैक्स और जीएसटी आज देश की कुल आमदनी का 65% है। नौकर पेशे और मध्यम वर्ग आज देश को चला रहे हैं। वहीं बड़े उद्योगपति जो 2015 में 62% योगदान देते थे, आज मात्र 40% ही दे रहे हैं। ये साफ है उद्योग। तो आप इस कंप्लीट वीडियो को देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इमरान लाबा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर जुड़े रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। यार दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, प्यारा सा कमेंट्स करें। मिलता है किसी और वीडियो के साथ। दुआ में रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।